फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB क्लासेस को देखेंगे, यानी कि LLB की जो क्लासेस चल रही हैं फर्स्ट सेमेस्टर की उसमें देखेंगे। और हम क्या देख रहे हैं, सेकंड पेपर देख रहे हैं, यानी कि K1002 जिसमें क्या है, संविधान का यानी कि भारतीय संविधान के बारे में बताया गया है। और भारतीय संविधान का जो पेपर है उसमें हमने कहीं ना कहीं उद्देशिका पढ़ ली थी, उद्देशिका के बारे में पढ़ लिया था, क्योंकि उद्देशिका का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं संघवाद। संघवाद है क्या, सबको पता है, यानी कि पॉलिटिकल का स्टूडेंट यहाँ कोई बैठा होगा, अगर कोई साइंस से हटके, तो कहीं ना कहीं उसे संघवाद का क्वेश्चन या मीनिंग पता होगा। संघवाद है क्या भाई? संघवाद कहता है, यानी कि फेडरलिज्म की बात कहता है कि एक ऐसा शासन प्रणाली जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ है, तो हमारे यहाँ क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच में कहीं ना कहीं बंटवारा हो रहा है शक्तियों का। इस विभाजन में सरकार के दोनों स्तर पर अपने अपने अधिकारों का बात कही गई है। इसमें क्या होता है, अपने अपने यानी कि भाई केंद्र सरकार के पास अलग शक्ति होती है, राज्य सरकार के पास अलग शक्ति होती है, यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में पूरी की पूरी पावर नहीं होती जब कहीं ना कहीं संघवाद की बात आती है। संघवाद में कहीं ना कहीं मूल विचार ये होते हैं कि राष्ट्र के हित में मामलों को केंद्र सरकार संभाले, और जबकि स्थानीय जो क्षेत्र है यानी कि राज्य के मामले को कौन संभाले, क्षेत्रीय सरकार संभाले। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले आपको बताना संघवाद क्या है। संघवाद क्या है? संघवाद से हमारा अभिप्राय ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में संविधान के आधार पर होता है। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति के हाथ में या एक शक्ति के हाथ में या फिर एक सरकार के हाथ में शक्ति, पूर्ण शक्ति या पूर्ण कार्य की शक्ति नहीं दी जाती। ठीक है, तो ये आपको बता दिया। फिर आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं क्या है, ये राष्ट्र के हित के लिए सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बंटवारा होता है। ठीक है, शक्तियों का। फिर आता संघवाद की विशेषता क्या है। संघवाद की विशेषता क्या है? दोहरी सरकार होती है, शक्तियों का विभाजन होता है, लिखित संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और संविधान की कठोरता होती है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए भाई, जब कहीं ना कहीं हम संविधान की कठोरता नहीं रखेंगे तो कोई भी आकर कोई, यानी कि 5 साल बाद सरकार आएगी उसे बदल देगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं संविधान की कठोरता भी होनी चाहिए। दोहरी सरकार का मतलब ये है, दोहरी सरकार से कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच के अलग अलग सरकार के अलग अलग बंटवारे, यानी कि अलग अलग पावर के हाथ, एक आदमी के हाथ में पावर दे देगी तो वो तो क्या हो जाएगा, तानाशाह के रूप में कार्य करने लगे। तो संघवाद कहता है कि भाई एक आदमी के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, क्या है, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। एजुकेशन किसी और के हाथ में होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जो होम मिनिस्ट्री किसी और के हाथ में होनी चाहिए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं शक्तियों का बंटवारा, ऐसे ही कहीं ना कहीं राज्य के बीच में क्या है कि राज्य की पावर अलग होनी चाहिए, केंद्र की अलग पावर होनी चाहिए। तो ये इस तरह की बात कही गई है। पर कहीं ना कहीं अपना जो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, क्या भारत पूर्णतः संघवाद है? या इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा, पूर्णतः संघवाद है भी नहीं भी। वैसे इसका आंसर नहीं है, क्योंकि पूर्णतः संघवाद के रूप में इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जो पावर है ज़्यादातर केंद्र के पास है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसका आंसर है भी नहीं भी, ये पॉलिटिकल में सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, फिर आता है लिखित संविधान। चलिए पहले पढ़ लेते हैं शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन क्या है? संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में विधायिका, कार्यपालिका और वित्तीय जो शक्ति हैं स्पष्ट रूप से विभाजित करिए कि भारत में कहीं ना कहीं संघ, राज्य और समृद्धि, ये आपको याद कर लेना, संघ सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची। इसमें आपको बताना कि कितने इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपका आ जाता है लिखित संविधान होता है। भाई किसी भी चीज़ को हम लिखित नहीं रखेंगे, आप जैसे कि है UK में आपको मौखिक रूप में देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो सारी की सारी हवा में बात चलती है, क्योंकि किंगडम है वहाँ। तो कहीं ना कहीं जब हमारे यहाँ लिखित होगा तो कहीं ना कहीं केंद्र में कोई भी सरकार आए, राज्य में कोई भी सरकार आए, तो वो जो लिखी हुई बातें हैं उसके हिसाब से वो कार्य करेगी। फिर आएगा संविधान में सर्वोच्च, यानी संविधान को जो सर्वोच्चता, संविधान क्या है, सुप्रीम पावर है। सुप्रीम पावर जब होगी तभी तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से कार्य करेंगे, उसके यानी कि सबसे ऊपर उसे मानेंगे। ठीक है, तो ये बात होनी चाहिए। फिर आती है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका के यानी स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो संविधान के संरक्षण और केंद्र और राज्य के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटेड शक्तियों का विभाजन है वो विवादों को निपटाने का काम करेगी।
कठोर संविधान मैंने आपको बता दिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान अक्सर यानी कि अर्धसंज्ञात्मक कहा जाता है। क्यों? तो क्या है अर्धसंज्ञात्मक? क्योंकि इसमें उपयुक्त संघीय विशेषता के साथ साथ मौजूदा एकात्मक विशेषता भी देखने के लिए मिलती है। जैसे कि क्या है, आपातकालीन में क्या है, राज्य की कोई पावर नहीं होती, तो उसमें किसकी होती है? कहीं ना कहीं केंद्र की। तो ये आपको क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी कवर हो गया। तो समझ में आ गया। संघात्मक क्या है? संघात्मक में यानी केंद्र और शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में होता है। फिर इसकी पावर क्या है? लिखित संविधान होगा, सर्वोच्च यानी कि संविधान सर्वोच्च होगा, लिखित संविधान होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, दोहरी सरकार होगी। तो ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था, आपको बता दिया। और ये क्वेश्चन भी याद कर लेना, भारतीय संविधान अक्सर अर्धसंघात्मक कहा जाता है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जो भी बच्चा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेना चाहता है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकता है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू।